नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ओरा में। आज हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। एक नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान और प्रतिष्ठित था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर और गुणवान लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को ससुराल से लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। जब वह अपनी पत्नी को विदा कराने लगा तो संगीता के माता पिता ने कहा, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। आज रुक जाओ और कल चले जाना। लेकिन मधुसूदन ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि वह इन शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता और वह उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से अपने घर के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मजबूर होकर दोनों को आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। चलते चलते रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और खुद पानी लेने चला गया। कुछ देर बाद जब मधुसूदन पानी लेकर वापस आया तो वह यह देखकर बहुत हैरान रह गया कि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और वह असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो ऐसे सवाल कर रहे हो? यह सुनकर मधुसूदन क्रोधित हो गया और बोला, तुम जरूर कोई ठग या चोर हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे यहाँ बैठाकर पानी लेने गया था। दोनों आपस में झगड़ने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के सिपाही भी वहां आ पहुंचे और दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उनकी सारी कहानी सुनी, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। राजा भी तय नहीं कर पा रहा था कि असली मधुसूदन कौन है। संगीता भी अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही थी। आखिरकार राजा ने आदेश दिया कि दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनकर असली मधुसूदन बहुत डर गया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने अपनी पत्नी के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। यह सुनकर मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्धदेव प्रसन्न हो गए, उसे क्षमा कर दिया। उसी क्षण वह दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अचानक गायब हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मधुसूदन और संगीता को सम्मानपूर्वक विदा किया। इसके बाद दोनों अपने नगर लौट गए और हर बुधवार को व्रत करने लगे। भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशी आने लगी। इसी तरह जो भी श्रद्धा और विधि विधान से बुधवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी बुधवार व्रत की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति ओरा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।